स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जाना चाहते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जाने के लिए आपको IELTS में ओवरऑल 7 और हर मॉड्यूल में 7 बैंड का रिक्वायरमेंट था और OET में ओवरऑल B और हर मॉड्यूल में B का रिक्वायरमेंट था। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्लबिंग कैसा कर सकते हैं, आपका OET IELTS स्कोर कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और एब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर इन टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एब्रॉड नर्सिंग के ऊपर ढेर सारा नॉलेज मिलते रहेगा। रिसेंटली एपरा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर प्रोफेशंस को रेगुलेट करता है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी उनका रिक्वायरमेंट स्कोर था एज अ रजिस्टर्ड नर्स या तो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनकर ऑस्ट्रेलिया में आने का, उसे चेंज करने का उन्होंने डिसाइड किया है। और ये जो चेंजेस है उससे काफी सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि काफी सारे लोग को ओवरऑल B स्कोर मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके कारण जिनका भी ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं, इससे आप लोगों को, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है उस पे जाके क्लिक कर सकते हैं और उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन एपरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो PDF प्रोवाइड किया गया है। उसमें बताया गया है कि काफी सारे तरीकों से आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट प्रूव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनने का। फर्स्ट वे जो है वो है इंग्लिश इज योर प्राइमरी लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है और आपने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश में किया है तो आपको कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट आपकी जो कंट्री होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री होनी चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज करती है कि ये कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। तो ये कंट्रीज कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सेकंड जो तरीका है, आपने अगर अपना जो नर्सिंग क्वालिफिकेशन है, अपना एनरोल्ड नर्सिंग का क्वालिफिकेशन है, वो अगर आपने इंग्लिश में किया हुआ है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड कंट्री में, तो आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। और थर्ड जो वे है जिसके थ्रू आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रूव कर सकते हैं, वो है आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जिसे एपरा रिकॉग्नाइज करता है उनमें से कोई भी इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं और अपना इंग्लिश लैंग्वेज एपरा को प्रूव कर सकते हैं। तो कौन सी टेस्ट एपरा रिकॉग्नाइज करता है? फर्स्ट है कैम्ब्रिज टेस्ट, जो कि रिसेंटली इन्होंने अपने टेस्ट लिस्ट में ऐड किया है। सेकंड है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसे हम IELTS कहते हैं, लेकिन IELTS अकेडमिक होना जरूरी है। अगर आप कंफ्यूज है कि अकेडमिक देना है या जनरल देना है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको IELTS अकेडमिक देना है। थर्ड है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जिसे OET कहते हैं और जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली OET ही मेरा आपको सजेशन रहेगा। नेक्स्ट है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश अकेडमी, जिसे PTE कहते हैं और PTE भी आपको अकेडमिक वाली देना है। और फिफ्थ है आप टफल एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 5 टेस्ट के बारे में एपरा के वेबसाइट पे आपको देखने मिलेगा। इन 5 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट देकर आप रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी क्लबिंग एक्सेप्ट करता है। पहले ये लोग क्लबिंग जो था वो 6 मंथ के अंदर का क्लबिंग एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अभी उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है अपने वेबसाइट पे, वी विल ओनली एक्सेप्ट टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम 1 टेस्ट सेटिंग और अ मैक्सिमम ऑफ 2 टेस्ट सेटिंग्स इन अ 12 मंथ पीरियड। तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो तो एक सिंगल रिजल्ट होना चाहिए, या तो आपका जो रिजल्ट है, अगर आप क्लब करना चाहते हैं तो दोनों टेस्ट के बीच में का जो गैप रहेगा वो 12 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। व्हाट आर द टेस्ट रिजल्ट रिक्वायरमेंट दैट आई मस्ट मीट? आपके जो टेस्ट रिजल्ट रिक्वायरमेंट क्या है जो आपने मीट करना चाहिए? फर्स्ट टेस्ट रिजल्ट, जो आपका टेस्ट रिजल्ट रहेगा, चाहे IELTS हो या OET हो, वो 2 साल के लिए ही वैलिड रहेगा। आपका जो टेस्ट डेट रहेगा उसके बाद से 2 साल के अंदर ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन एपरा के साथ स्टार्ट करना है। और यहाँ पे आप अगर नीचे जाओगे तो उन्होंने एक टेबल बनाया है जिसमें उन्होंने टेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में बताया है। हम
हम सिर्फ 2 टेस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये 2 टेस्ट ही हमारे लिए फैमिलियर है, बाकी की जो टेस्ट है वो फैमिलियर नहीं है। इन्होंने रिसेंटली कैम्ब्रिज टेस्ट ऐड की है और पीटी भी इनके पास पहले से ही है। तो हम अभी बात करेंगे आईएल्ट्स और ओईटी के बारे में। आईएल्ट्स एकेडमिक देना है, कंप्यूटर या पेपर बेस्ड दोनों चलेगा। ओवरऑल स्कोर आपका 7 होना चाहिए। मिनिमम स्कोर ऑफ 7 इन ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। आपके जो 3 कंपोनेंट है, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, उसमें आपको 7 आना ही चाहिए। और मिनिमम स्कोर ऑफ 6.5 इन द वन ऑफ कंपोनेंट। अगर आप अपना स्कोर क्लब कर रहा है तो तीनों कंपोनेंट में कम से कम 6.5 आपका आना ही चाहिए। और राइटिंग में इन्होंने अभी रिसेंटली एक्सेप्ट किया है कि वो 6.5 भी राइटिंग में एक्सेप्ट करेंगे। यू अचीव मिनिमम ओवरऑल स्कोर ऑफ 7 इन ईच सिटिंग एंड यू अचीव मिनिमम स्कोर ऑफ 7 in each component for listening, reading and speaking, and a minimum score of 6.5 for writing across 2 sittings. And when using 2 test sittings, no score in any component of the test for either test sitting is below 6.5. आप जब भी अपना स्कोर क्लब करना चाहते हैं तो आपके दोनों टेस्ट में कम से कम 6.5 हर मॉड्यूल में आना चाहिए। और जो इनका रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए आपको दोनों सिटिंग में से कोई भी एक सिटिंग में लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में कम से कम 7 आना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक टेस्ट में। और राइटिंग में आपको 6.5 का ही रिक्वायरमेंट है। तो पहले जो टेस्ट था उसमें राइटिंग में आपको 7 आना जरूरी था, लेकिन अभी इन्होंने जो अपने रिक्वायरमेंट चेंज किया है उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ओईटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ओईटी ऑन पेपर और कंप्यूटर बेस्ड इन टेस्टिंग सेंटर, एनी प्रोफेशन स्पेसिफिक ओईटी टेस्ट कैन बी एक्सेप्टेड। मिनिमम स्कोर ऑफ बी इन ईच ऑफ 3 कंपोनेंट। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में आपको बी होना चाहिए, राइटिंग में आपको C+ होना चाहिए। पहले इनका राइटिंग में बी का ही रिक्वायरमेंट था। यू आर टेस्टेड इन ऑल 4 कंपोनेंट in each sitting and you achieve a minimum score of B in each component of listening, reading and speaking, and a minimum score of C+ for writing across 2 sittings. And when using 2 test sittings, no score in any component of the test for either test sitting is below C+. अगर आप OET को क्लब करना चाहते हैं, आपके जो दोनों टेस्ट है उसमें आपके हर मॉड्यूल में कम से कम C+ आना चाहिए। लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में दोनों में से किसी भी एक टेस्ट में B आना जरूरी है और राइटिंग C+ एक्सेप्टेड है। और दोनों एग्जाम के बीच में 12 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप ओईटी और आईएल्ट्स के क्लबिंग के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो मैंने यूके में क्लबिंग कैसा होता है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम प्रोसेस शुरू किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कार्ड में वो वीडियो को डाल दूं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा, या तो वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो का लिंक देखने मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। जो लोग भी यूके का स्कोर लेकर आए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। वो लोग अभी अपने स्कोर को ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए यूज कर सकते हैं। इन्होंने एनक्लिक्स और ऑस्की के ऊपर कोई भी चेंजेस लाने के बारे में बात नहीं किया। जिस तरीके से इन्होंने यूके का स्कोर अपने प्रोसेस में ऐड किया है, होपफुली आने वाले दिनों में अगर वो एनक्लिक्स को भी एबॉलिश करके सीबीटी अगर लाते हैं तो काफी सारे लोगों को जिनकी भी इच्छा है ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने की, उनके लिए भी काफी अच्छे डोर्स ओपन हो सकते हैं और आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बीच में बताया था कि कौन सी कंट्रीज को ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज्ड मानता है, उसकी भी लिस्ट आपको नीचे देखने मिलेगी। पहले ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 7 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता था, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कर, लेकिन अभी इन्होंने अपने लिस्ट में करीब 30 कंट्रीज को ऐड किया है। उन कंट्रीज को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंटीगुआ एंड बरबुडा, एंगुइला, ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे काफी सारे कंट्रीज की लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, और जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है उस पीडीएफ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी न्यूज आई है वो काफी हेल्पफुल आपको होने वाली है, और जो भी चेंजेस मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो सारे चेंजेस अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। अगर आप उसके पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ये चेंजेस आपके लिए लागू नहीं होंगे। ये सारे चेंजेस अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं, और हर 3 साल में ये लोग अपने जो भी चेंजेस होते हैं उसको रिव्यू करते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि ऐसे ही अच्छी न्यूज आपको हमेशा एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर अब्रॉड जाने के लिए आते रहेंगी। और आपको अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा चाहिए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आपको अलग अलग कंट्रीज में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जाना है तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में हर एक कंट्री के बारे में वीडियो बनाकर बताया हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।